क्या आपने कभी कोई जासूसी फिल्म देखते हुए सोचा है, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? तेज कारें, गैजेट्स, हीरो का दिन बचाना, ये सब रोमांचक लगता है। लेकिन क्या एक आम आदमी सचमुच रॉ एजेंट बन सकता है? क्या असली जासूसी फिल्मों जैसी होती है? सच तो यह है, इंटेलिजेंस की दुनिया शांत समर्पण पर बनी है, ग्लैमर पर नहीं। जब मैंने द फैमिली मैन में श्रीकांत तिवारी का किरदार निभाया, तो मैंने असली संघर्ष दिखाने की कोशिश की। एक सामान्य जीवन को रहस्यों से भरे जीवन के साथ संतुलित करना। जासूसी एक दिमागी खेल है, धैर्य और बुद्धि की परीक्षा है, जिसे वे लोग खेलते हैं जो अपने देश के लिए गुमनामी चुनते हैं। तो आइए पर्दा उठाएं और देखें कि रॉ में सेवा करने का असली मतलब क्या है, कौशल, बलिदान और किस तरह के व्यक्ति की जरूरत होती है। क्या आप यह जानने के लिए तैयार हैं कि दुनिया के अनजाने कोनों से काम करते हुए देश के संरक्षक बनने के लिए सचमुच क्या चाहिए? रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग भारत की प्राथमिक विदेशी इंटेलिजेंस एजेंसी है। इसका काम भारत की सुरक्षा और हितों की रक्षा के लिए विदेशों से जानकारी इकट्ठा करना। 1968 में बनी रॉ देश की खामोश ढाल है, जो खतरों को हमारे दरवाजे तक पहुंचने से पहले ही रोक देती है। रॉ रणनीतिक देशों में राजनीतिक, सैन्य और आर्थिक विकास पर नजर रखती है, आतंकवादी समूहों को ट्रैक करती है और नीति निर्माताओं को सलाह देती है। इसकी जीत खामोश होती है, इसकी असफलताएं गुप्त। रॉ प्रधानमंत्री कार्यालय के तहत काम करती है, जो इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है। पुलिस या सेना के विपरीत रॉ का काम अदृश्य है। कोई वर्दी नहीं, कोई हेडलाइन नहीं। रॉ भारत की सीमाओं के बाहर काम करती है, केवल विदेशी इंटेलिजेंस पर ध्यान केंद्रित करती है, जबकि इंटेलिजेंस ब्यूरो घरेलू खतरों को संभालता है। इसके अधिकारी विदेशी संस्कृतियों में घुल मिल जाते हैं, हमारे राष्ट्रीय हितों के खामोश संरक्षक बन जाते हैं। आप रॉ में कैसे आते हैं? फिल्मी ऑडिशन भूल जाइए, कोई आवेदन फॉर्म नहीं है, कोई सार्वजनिक भर्ती नहीं है। रॉ अपने लोगों को चुनती है, न कि इसके विपरीत। मुख्य मार्ग सिविल सेवाएं। शीर्ष IAS, IPS और IFS अधिकारियों को उनकी बुद्धिमत्ता, समर्पण और दबाव को संभालने की क्षमता के लिए गोपनीय रूप से देखा और चुना जाता है। सशस्त्र बल एक और स्रोत है। रणनीतिक विशेषज्ञता और अनुशासन वाले अधिकारियों को अक्सर शामिल किया जाता है। रॉ विशेषज्ञों की भी भर्ती करती है, भाषा विशेषज्ञ, साइबर सुरक्षा पेशेवर और अर्थशास्त्री, जिन्हें विश्वविद्यालयों या निजी क्षेत्र से स्काउट किया जाता है। प्रक्रिया गुप्त और अत्यधिक चयनात्मक है। यदि आप अपने क्षेत्र में असाधारण हैं, तो रॉ आपको ढूंढ सकती है। मुख्य बात, रॉ आपको ढूंढती है, आप रॉ को नहीं ढूंढते। यह एक ऐसी दुनिया है जो केवल उन्हीं के लिए खुलती है जिन्हें वह योग्य मानती है। रास्ता छिपा हुआ है और केवल सर्वश्रेष्ठ ही चुने जाते हैं। एक बार चुने जाने के बाद एक उम्मीदवार की पुरानी पहचान मिट जाती है, उसकी जगह एक नई पहचान ले लेती है। रॉ प्रशिक्षण दुनिया के सबसे कठिन प्रशिक्षकों में से एक है, जो आपको तोड़ता है, फिर आपको और मजबूत बनाता है। यह सिर्फ शारीरिक नहीं है, यह मन, शरीर और आत्मा का परिवर्तन है। एजेंट गुप्त संचालन, निगरानी, ट्रेडक्राफ्ट और मनोवैज्ञानिक कंडीशनिंग में माहिर होते हैं। भाषा और सांस्कृतिक विसर्जन महत्वपूर्ण है। एजेंटों को विदेश में घुलना मिलना चाहिए, भाषाओं और स्थानीय रीति रिवाजों में महारत हासिल करनी चाहिए। वे आत्मरक्षा, उन्नत हथियारों और साइबर युद्ध में प्रशिक्षित होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, वे गोपनीयता का जीवन जीना सीखते हैं, पहचानों को अलग करना और रहस्यों को अकेले ढोना। यह प्रशिक्षण खामोश योद्धाओं को गढ़ता है, जो राष्ट्र के लिए सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार रहते हैं। जासूसी में हर कोई प्रशिक्षित अधिकारी नहीं होता। अधिकांश महत्वपूर्ण काम एसेट्स या फिक्सर द्वारा किया जाता है। विदेशी देशों में स्थानीय नागरिक, जिन्हें रॉ अधिकारियों द्वारा भर्ती किया जाता है। ये एसेट्स एजेंसी की आंखें और कान होते हैं, जहां भारतीय अधिकारी नहीं जा सकते। वे आम लोग होते हैं, पत्रकार, व्यवसायी, क्लर्क, जो विचारधारा, पैसे या दबाव से प्रेरित होते हैं। हैंडलर
एक रॉ अधिकारी उन्हें प्रबंधित और सुरक्षित रखता है, लेकिन जोखिम बहुत अधिक होते हैं। पकड़े जाने पर एसेट्स को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ते हैं, यहां तक कि मौत भी। हैंडलर एसेट संबंध, विश्वास और हेरफेर का एक नाजुक संतुलन है। एक भी गलती जानलेवा हो सकती है। ये फिक्सर गुमनाम, अक्सर दुखद शख्सियत होते हैं जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन हमेशा छाया में रहते हैं। रॉ एजेंट बनने के लिए क्या चाहिए? यह ताकत या गति के बारे में नहीं है, यह चरित्र के बारे में है। धैर्य महत्वपूर्ण है। इंटेलिजेंस का काम एक लंबा, धीमा खेल है। विश्लेषणात्मक बुद्धिमत्ता महत्वपूर्ण है। पैटर्न देखना, लोगों को पढ़ना और सच्चाई को धोखे से अलग करना। गहरा देशभक्ति एजेंट्स को अकेलेपन और खतरे से गुजारती है। राष्ट्र के प्रति एक शांत, अटूट प्रतिबद्धता। गुमनामी को अपनाने की क्षमता आवश्यक है। एजेंट बिना पहचान या प्रशंसा के काम करते हैं। संतुष्टि देश की सेवा करने से आती है, न कि पदकों या प्रसिद्धि से। सच्चे एजेंट भूत बनकर सहज होते हैं, अपने से बड़े उद्देश्य के लिए छाया में काम करते हैं। वे अंतिम टीम खिलाड़ी होते हैं जो लचीलेपन और निस्वार्थता से परिभाषित होते हैं। एक इंटेलिजेंस अधिकारी का जीवन बलिदान की कहानी है। पहली कीमत, सामान्य जीवन का नुकसान। एजेंट अपनी सच्ची पहचान किसी के साथ साझा नहीं कर सकते, जिससे गहरा अलगाव पैदा होता है। कोई सार्वजनिक प्रशंसा नहीं होती। सफलताएं गुप्त रहती हैं, असफलताएं अनकही। खतरा लगातार बना रहता है। शत्रु देशों में पकड़े जाने का मतलब यातना या मौत हो सकता है, बिना किसी आधिकारिक समर्थन के। एजेंसी राजनयिक नतीजों से बचने के लिए उन्हें अस्वीकार कर सकती है, जिससे वे सचमुच अकेले पड़ जाते हैं। परिवार भी कीमत चुकाते हैं। चिंता, अनपेक्षित अनुपस्थिति और गोपनीयता के बोझ के साथ जीना। परिवार और कर्तव्य को संतुलित करने का संघर्ष बहुत बड़ा है, जैसा कि दी फैमिली मैन में दिखाया गया है। उनका बलिदान खामोश है, लेकिन यह राष्ट्रीय सुरक्षा की रीढ़ है। यह सब सुनने के बाद क्या एक आम नागरिक रॉ में शामिल हो सकता है? कोई सीधा आवेदन नहीं है। मुख्य मार्ग सिविल सेवा या सशस्त्र बलों के माध्यम से है। उत्कृष्ट बने, सेवा करें और हो सकता है कि आपको नोटिस किया जाए। दुर्लभ कौशल वाले, विशेषज्ञ भाषाएं, साइबर सुरक्षा, वित्त को भी भर्ती किया जा सकता है, लेकिन तभी जब वे सचमुच असाधारण हों, घोटालों या नकली नौकरी के विज्ञापनों के झांसे में न आए। रॉ कभी भी खुले तौर पर भर्ती नहीं करती। यह मार्ग योग्यता, समर्पण और धैर्य का है। अपने क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ बनने पर ध्यान दें। यदि आप में वह है जो चाहिए, तो रॉ आपको ढूंढ लेगी। यह यात्रा सार्वजनिक सेवा और व्यक्तिगत उत्कृष्टता से शुरू होती है, न कि गुप्त पासवर्ड से। उद्देश्यपूर्ण जीवन बनाएं और सेवा के सही अवसर आएंगे। राष्ट्र की सेवा कई रूपों में होती है। सैनिक, डॉक्टर, शिक्षक या कुछ चुनिंदा लोगों के लिए मौन और बलिदान का जीवन। एक रॉ एजेंट का जीवन सेवा का सबसे शुद्ध रूप है। कोई ग्लैमर नहीं, कोई पहचान नहीं, बस रक्षा करने का एक खामोश संकल्प। सच्चे देशभक्ति को दर्शकों की जरूरत नहीं होती। यह गुप्त रूप से पूरे किए गए मिशन पर गर्व है। रॉ एजेंट आम भारतीय हैं जो असाधारण, छिपे हुए जीवन जीते हैं। उनकी विरासत इतिहास की किताबों में नहीं है, बल्कि उस शांति और सुरक्षा में है जिसका हम आनंद लेते हैं। वे अदृश्य धागे हैं जो हमारे राष्ट्र को एक साथ बांधे हुए हैं। अपने देश के प्रति प्रेम के सबसे बड़े कार्य अक्सर वे होते हैं जो कभी